नमस्कार मित्रों, मैं आज आपको बताऊंगा कि शास्त्रों और पुराणों के अनुसार वास्तव में सनातन धर्म में सबसे जो परम देव है वो किसको माना गया है। इस पर कई विवाद हैं। कई लोग ब्रह्म विष्णु जी को बड़ा बताते हैं, कई लोग शिव को, जो लोग विष्णु, और कई लोग गणेश जी को बड़ा बताते हैं, कई लोग शिव जी जो शक्ति माता हैं, दुर्गा माता, उनको सबसे बड़ा बताते हैं। तो ऐसे कई 4 से 5 पथ हैं जिसको हम वैष्णव, शैव, गणेश और शाक्त संप्रदाय कहते हैं। लेकिन मैं आज आपको एकदम निर्विवाद रूप से शास्त्र सम्मत, पूर्णतः शास्त्र सम्मत ही बताऊंगा कि वास्तव में कौन सनातन धर्म में वेदों, उपनिषदों और पुराणों के अनुसार सर्वोच्च शक्ति है। सबसे पहले यदि हम बात पुराणों की करें तो 18 पुराणों में मात्र 2 पुराण यानी कि शिव पुराण और लिंग पुराण शिव पुराण और लिंग पुराण में ही भगवान शिव को सबसे बड़ा बताया गया है। बाकी के आधे से भी ज़्यादा पुराणों में, अधिकांश पुराणों में भगवान विष्णु को ही सर्वोच्च शक्ति बताया गया है। अब आप ही खुद तय कर लीजिए कि मेजॉरिटी को वोट देना है या माइनॉरिटी को, यानी कि आप कौन ज़्यादा सही है या आप खुद तय कर सकते हैं। रही बात गणेश पुराण और जो देवी भागवत पुराण है, तो ये पुराण नहीं है। इनकी गिनती 18 पुराणों में नहीं होती है। ये उप पुराण हैं और ये पुराणों से अलग हैं। और दूसरा प्रमाण ये है कि जो सबसे पहले पुराण कौन सा लिखा गया, 18 पुराणों में सबसे पहले जो पुराण लिखा गया उसका नाम है श्री विष्णु पुराण। विष्णु पुराण को श्री वेद व्यास जी ने नहीं लिखा। वेद व्यास जी के जो पिताजी थे महर्षि पराशर, उन्होंने इसकी रचना की। लेकिन हमारे यहाँ एक परंपरा चली आ रही है कि बाप की संपत्ति बेटे की है, इसीलिए ये उनके ही पुराणों में इसकी गिनती की आने लगी। और वेद व्यास जी ने 16 पुराणों को लिखने के बाद जब उनको शांति नहीं मिली 17 पुराणों के बाद, तब उनको नारद जी ने की सलाह पर उन्होंने एक और पुराण की रचना की जिसका नाम है श्रीमद् भागवत पुराण, जो कि पुराण शिरोमणि, जिसका पठन श्रवण सब सर्वाधिक है विश्व में, उसके आगे कोई नहीं है। उसमें भी भगवान विष्णु को ही परम तत्व बताया गया है। और इतना ही नहीं, श्रीमद् भागवत पुराण वेदांत का भाष्य है। वेदांत क्या है? वेदांत एक 6 दर्शन है, उनमें से एक वेदांत दर्शन है जिसको महर्षि वेद व्यास ने लिखा है, जिसको आज तक बड़े बड़े टीकाकारों ने बड़ी बड़ी टिप्पणियाँ की हैं, लेकिन उसको कोई समझ नहीं पाया है। लेकिन कुछ विद्वान, यहाँ तक कि कुछ खुद वेद व्यास ने कहा है कि श्रीमद् भागवत की मेरे वेदांत का भाष्य है, यानी कि एक तरह का ट्रांसलेट रूप है। अब हम बात करते हैं वेदों की। तो वेदों में हरि ओम तत्सत कहकर जो हरि यानी कि को परम तत्व बताया गया है। और उपनिषदों में एक जगह ये लिखा गया है कि जब विभिन्न प्रकार के ज्ञानों में, विचारों में विरोधाभास होगा तो उनमें जो सात्विक ज्ञान होगा, सात्विक विचार होंगे, वो ही अटल होंगे, वो ही आखिरी माने जाएंगे। और हमारे 18 पुराणों को भी इसी प्रकार सात्विक, राजसी, तामसी करके 6 करके बांटा गया है। 6 पुराण राजसी हैं, 6 पुराण तामसी हैं और 6 पुराण सात्विक हैं। तो ये वेद का कथन है कि जो सात्विक पुराण होंगे उन्हीं की बात आखिर मानी जाएगी, निर्विवाद मानी जाएगी। इसलिए जो 6 सात्विक पुराण हैं उनमें श्रीमद् भागवत पुराण, विष्णु पुराण, ब्रह्म वैवर्त पुराण आदि, ये सभी पुराण जो हैं ये परम सात्विक पुराण हैं, जिनमें भगवान विष्णु को सर्वोच्च बताया गया है। मैं आपको पहले ही बता दूं, मैं ना विष्णु ना शिव, मैं तो दोनों का पूजा करने वाला हूं, दोनों को मानने वाला हूं। मैं मात्र शास्त्र के द्वारा ही आपको सब कुछ समझा रहा हूं, बाकी आपकी मति है। इसके अलावा हमने ये भी देखा है कि पुराणों में, कथाओं में जितने भी भक्त हुए हैं वो सभी भगवान विष्णु के ही हुए हैं। ध्रुव, प्रहलाद, विभीषण, विदुर, भी पितामह भीष्म, आप किसी भी युग में ले लीजिए, सब भक्त, नारद जी जो कि ब्रह्मा जी के मानस पुत्र थे, उन्होंने भी भगवान नारायण का ही ध्यान, उनको ही अपना आराध्य माना। और इसके अलावा और भी बहुत सारे प्रमाण हैं, उनको मैं इतने छोटे वीडियो में नहीं समझ सकता है, उसको मैं आगे आपको बताऊंगा। बस इतना ही है।
तब तक के लिए धन्यवाद। आप लोग खुश रहें, मुस्कुराते रहें।